अस्सलाम वालेकुम, आई एम हाफजा अलीज़ा यकूब. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकोलॉजिकल लर्निंग विद अलीज़ा यकूब. टुडे वी डिस्कस ऑन कम्युनिकेशन. कम्युनिकेट करना, व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन क्या है, हम किस तरह दूसरे पर्सन के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपना मीनिंग कन्वर्ट कर सकते हैं, और कम्युनिकेशन के मतलब क्या है, और कम्युनिकेशन कितनी तरह की होती है. कंटेंट ऑफ दिस वीडियो इज़ डेट, यानी कि आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन क्या है, वाई कम्युनिकेशन इज़ इम्पोर्टेंट, कम्युनिकेशन का हमारी डेली लाइफ के अंदर क्या किरदार है, क्या रोल है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, और टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के कम्युनिकेशन की कितनी टाइप्स हैं, वर्बल एंड नॉन वर्बल, और वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि व्हाट इज़ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन क्या है? द ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन विच मे बी बाय वर्बल और नॉन वर्बल मीन्स ह्यूमंस कम्युनिकेट टू रिलेट एंड एक्सचेंज आइडियाज़. हम ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के लिए हम क्या करते हैं, अपनी कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं. कम्युनिकेशन क्या होती है? वर्बल भी हो सकती है और नॉन वर्बल भी. वर्बल में आ जाता है ओरल या रिटन, बोल के भी कह सकते हैं, लिख के भी बता सकते हैं. नॉन वर्बल के अंदर आ जाती है हमारी साइन लैंग्वेज. ह्यूमन जो इंसान जो है वो किस तरह अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज करने के लिए जो है वो कम्युनिकेशन करते हैं. नॉलेज, फीलिंग एंड एक्सपीरियंस एंड फॉर मैनी अदर इंटरपर्सनल एंड सोशल पर्पसेस. जो इंसान है, जो इंडिविजुअल है, वो अपने डेली लाइफ एक्सपीरियंस, अपनी फीलिंग्स को, अपने जज्बात को, अपने ख्यालात को, और अपने उसके जो पास्ट इवेंट गुजरे होते हैं और जो उसके सोशल लाइफ होती है उसके सब के बारे में वो लोगों के साथ डिस्कस करने के लिए, लोगों को अपने बारे में बताने के लिए जो है वो कम्युनिकेट करता है. कम्युनिकेशन के ज़रिए जो है ना अपने ख़यालात दूसरों तक पहुंचाता है. जो दूसरों तक अपनी बात बताने का या पहुंचाने का जो तरीका है, उस मेथड को, उस तरीके को कम्युनिकेशन कहते हैं. वाई कम्युनिकेशन इज़ इम्पोर्टेंट. कम्युनिकेशन इम्पोर्टेंट क्यों है? सक्सेसफुल कम्युनिकेशन हेल्प्स अस बेटर अंडरस्टैंड पीपल एंड इन सिचुएशन. कम्युनिकेशन जो होती है वो हमें लोगों को अंडरस्टैंड करने में हेल्प आउट करती है, और सिचुएशन को, यानी कि अगर हमें लोग अपने बारे में, अपने एक्सपीरियंस के बारे में, अपनी फीलिंग थॉट के बारे में बताएंगे तो हम लोगों को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकेंगे. इट हेल्प्स अस ओवरकम डिवर्सिटी, बिल्ड ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट एंड क्रिएट कंडीशन फॉर शेयरिंग क्रिएटिव आइडियाज़ एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम्स. इससे अगर किसी पर्सन के माइंड के अंदर क्रिएटिव आइडिया आएगा या उससे कोई प्रॉब्लम होगी तो प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए क्या करेगा, वो कम्युनिकेट करेगा ताकि उसकी प्रॉब्लम को सोल्व किया जाए. अगर उसके माइंड के अंदर कोई क्रिएटिव आइडिया आएगा तो वो उसे दूसरों के साथ शेयर करेगा ताकि दूसरे लोग भी जो है उससे फ़ायदा हासिल कर सकें. इससे जब हम अपने मामला दूसरों के साथ शेयर करते हैं, अपनी कम्युनिकेशन करते हैं, तो इसके साथ लोगों के दरम्यान में एक जो होता है वो ट्रस्ट का फैक्टर जो होता है ना वो बिल्डअप हो जाता है, और इस तरह जो हम ना इंडिविजुअल जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे की रिस्पेक्ट करने लग जाते हैं. अब ये एक फिगर है जिसमें हमें इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में बताया जा रहा है कि मोर प्रोडक्टिव हो, ठीक है, स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग हो, क्विक इन प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, बेटर रिस्पॉन्स फ्राम आर स्टेक होल्डर हो, बेटर कंट्रोल हो. ये कुछ ये पॉइंट हैं, ये हमें इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में बताए गए हैं कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो होती है वो इस तरह की होती है. स्ट्रॉन्ग बिजनेस रिलेशन फॉर एग्जाम्पल, यानी कि अब हमारी जो कम्युनिकेशन है, हम कम्युनिकेशन को अपनी डेली लाइफ के अंदर यूज़ करते हैं. हम अगर अपने घर के अंदर हैं तो घर के अंदर भी हमने अपनी बात को बताने के लिए कम्युनिकेट करना है. अपने पेरेंट्स से हमने कम्युनिकेट करते हैं, अपने सिबलिंग्स के साथ अपनी फीलिंग्स वगैरह को शेयर करने के लिए हमें कम्युनिकेट करना है. और अगर हमारी कोई फैमिली है, हमारी कोई फ्रेंड है, या अगर हमारी हम सोसाइटी में जाते हैं, वहाँ पे भी हमने अपनी बात को दूसरों तक कन्वे करने के लिए हमने क्या करना है, हमने अपनी कम्युनिकेशन को यूज़ करना है. अब हम डिस्कस करते हैं कि कम्युनिकेशन की टाइप्स क्या हैं. टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, 5 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन: वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, लिसनिंग एंड विजुअल कम्युनिकेशन. वर्बल कम्युनिकेशन अकर्स व्हेन वी इंगेज इन स्पीकिंग विद अदर. वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि हम दूसरों को अपने बारे में बोल के बताते हैं, स्पीक करके. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, व्हाट वी डू व्हाइल वी स्पीक ऑफन से मोर देन द एक्चुअल वर्ड. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर जो होता है हम अपने जेस्टर्स, पोस्टर वगैरह जो होते हैं, इनके ज़रिए हम अपने मीनिंग जो होता है, अपना जो हमने कहना होता है, हम उसे अपने जो बात होती है उसको कन्वे करते हैं. उसके अंदर हम जो होता है कोई स्पोकन वर्ड्स या स्पोकन लैंग्वेज यूज़ नहीं करते. अब ये जो रिटन कम्युनिकेशन जो थर्ड टाइप है, ये वर्बल कम्युनिकेशन की टाइप है. इसके अंदर हम अपनी बात को लिख के बता देते हैं कि हमें ये चाहिए, ठीक है. लिसनिंग क्या होता है, हम सुन के अपनी कम्युनिकेट भी कर रहे होते हैं. विजुअल कम्युनिकेशन यानी देख के हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं. लेकिन जो कम्युनिकेशन की बेसिक 2 मेन टाइप्स हैं वो वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है. अब हम फर्दर इसको डिस्कस करते हैं. वर्बल कम्युनिकेशन के वर्बल कम्युनिकेशन क्या है? वर्बल कम्युनिकेशन इज़ अबाउट लैंग्वेज. लैंग्वेज होता है हमारी स्पोकन लैंग्वेज, हमारे स्पोकन वर्ड्स होते हैं, बोथ रिटन एंड स्पोकन.
यानी हम अपनी बात को लिख के भी बता सकते हैं और स्पोकन भी। यानी कि जब एक मैम होती है वो हमसे कोई टेस्ट लेती हैं तो हम क्या करते हैं, हम अपने ख्यालात, अपने जज्बात, थाट, फीलिंग्स वगैरह, अपने एक्सपीरियंस को क्या करते हैं, हम रिटन वे के अंदर भी बताते हैं, ठीक है। और जब मैम ने ओरल टेस्ट लेना होता है, ओरल कोई बात करनी होती है तो मैम ओरल वर्बल हमसे पूछ लेती हैं। इन जनरल वर्बल कम्युनिकेशन रेफर्स टू अवर यूज़ ऑफ वर्ड्स। वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर हम वर्ड्स यूज़ करते हैं। अब चाहे हम उन वर्ड्स को बोल के बताएं, ठीक है, स्पीक करके बताएं, वर्ड्स को स्पीक वर्ड्स करें, और या फिर हम उसे रिटर्न बताएं, लिख के हम बता दें। बेसिकली हमने उसके अंदर वर्ड्स को यूज़ करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, वर्बल कम्युनिकेशन इज़ एनी कम्युनिकेशन डैट यूजेस लैंग्वेज टू कन्वे मीनिंग, यानी अपनी बात को हमने दूसरों तक कन्वे करना है। इट कैन इंक्लूड ओरल कम्युनिकेशन, यानी कि बोल के बताना, सच एज स्पीकिंग टू अनदर पर्सन ओवर द टेलीफोन, फेस टू फेस डिस्कशन, इंटरव्यूज़, डिबेट, प्रेजेंटेशन एंड सो ऑन। यानी इसके अंदर हम अपने फेस टू फेस किसी से मिल के अपना मीनिंग बता सकते हैं, टेलीफोन कॉल के ऊपर बता सकते हैं, किसी से वैसे डिस्कस कर सकते हैं, इंटरव्यू के ज़रिए, डिबेट होती है, और प्रेजेंटेशन के ज़रिए हम अपना मेथड जो होता है वर्बल कम्युनिकेट करके दूसरों तक अपना मीनिंग पहुंचा सकते हैं। इट कैन आल्सो इंक्लूड रिटन कम्युनिकेशन सच एज लेटर एंड ईमेल। हम इसके अंदर रिटन कम्युनिकेशन कर सकते हैं, यानी कि हम मेल सेंड कर सकते हैं किसी को कि हमारा ये पर्पज़ है, ये लेटर लिख सकते हैं। आगे एक फिगर दिया गया जिसमें हमें वर्बल कम्युनिकेशन स्किल के बारे में बताया जा रहा है कि वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। वर्बल कम्युनिकेशन इज़ द यूज़ ऑफ वर्ड टू शेयर इंफॉर्मेशन विद अदर पीपल। हम वर्ड्स को यूज़ करके दूसरे लोगों के साथ इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। इट इंक्लूड्स बोथ स्पोकन एंड रिटन कम्युनिकेशन, यानी कि रिटन लिख के बता सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले पढ़ा, लेटर और ईमेल, और ओरल बोल के बता सकते हैं। और इधर ये नीचे में वर्बल कम्युनिकेशन स्किल बता रहे हैं कि बॉडी लैंग्वेज, बी फ्रेंडली, आर्ट ऑफ लिसनिंग, सुनना, और स्पीक विद कॉन्फिडेंस। अब हम डिस्कस करते हैं कम्युनिकेशन की सेकंड टाइप, जो कि है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन रेफर्स टू कम्युनिकेशन दैट अकर्स थ्रू मीन्स अदर देन वर्ड्स। इसके अंदर हम वर्ड्स का यूज़ नहीं करते, सच एज बॉडी लैंग्वेज, जेस्टर, पोस्चर, साइलेंस। इसके अंदर हम जो होते हैं वो साइंस यूज़ करते हैं, जेस्टर्स अपने, बॉडी पोस्टर्स, आई कॉन्टैक्ट। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन is the transmission of message or signal through a non-verbal platform such as eye contact। आई कॉन्टैक्ट के ज़रिए कि आई कॉन्टैक्ट हमारा कैसे स्ट्रॉन्ग है, वीक है, हम बात करते हुए दूसरे पर्सन की आंखों के अंदर आंखें डाल रहे हैं, हमारा कॉन्फिडेंस ज़्यादा है या लो है। फेशियल एक्सप्रेशन, हम जब दूसरे पर्सन के साथ कोई मिल रहा है तो हमारा फेशियल एक्सप्रेशन क्या है, हैप्पी हैं, यानी खुश हैं, नाखुश हैं, गमगीन है, दुख है, किस तरह का फेशियल एक्सप्रेशन है। जेस्टर्स क्या हैं, जो कि नीचे शो है, जिसके अंदर हमें ये विक्ट्री का साइन है। पोस्चर जो है, किस तरह खड़ा है पर्सन, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस होती हैं। एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू इंडिविजुअल, यानी अगर दो पर्सन आपस में क्लोज करें हैं, इसका मतलब होता है कि वो आपस में बहुत ज़्यादा गहरे दोस्त हैं, क्योंकि जब दो गहरे दोस्त होते हैं तो वो ये भी होते हैं आपस में एक दूसरे के ऊपर गिरे हुए होते हैं। शोल्डर के ऊपर उन्होंने एक पर्सन ने दूसरे पर्सन के शोल्डर के अपना हेड जो होता है हेड ऑन किया होता है। इस तरह ये होती है, क्लोजनेस शो हो रही होती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के जरिए। इसके बरक्स अगर कोई दो वैसे पर्सन है जो फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, वो कभी भी इतना क्लोज नहीं होते, एक उनके दरमियान हमेशा जो होता है वो एक डिस्टेंस होता है। ये जो होते हैं ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती हैं, जो कि हमें बता रहे थे कम्युनिकेशन के ये डिफरेंट एक मेथड होता है। यानी कि जेस्टर्स हमें बता रहे होते हैं कि एक पर्सन जो किस तरह का जेस्टर शो करवा रहा है। पोस्चर क्या है उसका, हम इन पोस्चर, जेस्टर और फेशियल एक्सप्रेशंस के ज़रिए जो होता है हम दूसरे पर्सन का जो एक्सप्रेशन होता है और उन दूसरे पर्सन की जो फीलिंग होती है उसके बारे में हम जानते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर पर्सन जो होता है वो वर्ड यूज़ नहीं करता, वो सिर्फ अपने जेस्टर, पोस्चर देता है और इस तरह का अपनी बॉडी लैंग्वेज के ज़रिए जो होता है अपना मैसेज कन्वे कर रहा होता है। दूसरा जो पर्सन होता है उसकी बॉडी लैंग्वेज को समझता है, अंडरस्टैंड करता है, और जो होता है उसके साथ कम्युनिकेट होता है और उसके मतलब को समझ जाता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इट इंक्लूड्स पर्सनल अपीयरेंस उसकी कैसी है, ठीक है, उसने किस तरह का कस्टम वेयर किया हुआ है, फेशियल एक्सप्रेशन क्या है उसके, ठीक है, खुश है, नाखुश है, किस तरह का फेशियल एक्सप्रेशन है, मूवमेंट कैसी कर रहा है, उसका पोस्चर क्या है, जेस्टर क्या है, आई कॉन्टैक्ट क्या है उसका। अगर वो आई कॉन्टैक्ट उसका इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो हमारी आइज़ में आइज़ नहीं डाला, तो उसका मतलब वो उसका कॉन्फिडेंस लो है। उसकी वॉइस की पिच क्या है, अगर उसकी हाई पिच है तो इसका मतलब क्या है कि वो कॉन्फिडेंट है अपनी बात पे, और अगर उसकी लो वॉइस है तो इसका मतलब वो खुद भी अपनी बात के ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं है। बॉडी लैंग्वेज इज़ द यूज़ ऑफ फिजिकल बिहेवियर, एक्सप्रेशन एंड मैनरिज्म टू कम्युनिकेट नॉन वर्बली। बॉडी लैंग्वेज के ज़रिए जो होता है दूसरा पर्सन के साथ हम कम्युनिकेट करते हैं, ऑफन डन इंस्टिंक्टिवली रेदर दैन कॉन्शियसली। ये हमारी इंस्टिंक्ट के अंदर होता है, यानी ये कुदरती तौर के ऊपर हमें बॉडी लैंग्वेज मिली होती है।
यानी कि इसे हर एक पर्सन जो है वो अंडरस्टैंड करता है, हर एक नहीं भी तो जो, यानी कि अगर हमारा एक कल्चर जो होता है, कल्चर के जो लोग होते हैं वो उसको अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं। और फर्दर वाला पॉइंट आ गया कि जेस्चर एंड पोस्चर। बोथ जेस्चर एंड पोस्चर आर कैपेबल ऑफ इंडिकेटिंग अ पर्सन इमोशन एंड एटीट्यूड। Gesture refers to a movement of a body, a part, especially a hand or a head, whereas posture refers to the way in which your body is positioned when you are sitting or standing. जब एक पर्सन जो है उसकी पोजीशन किसी, अगर उसने लेग क्रॉस की हुई है तो यानी उसका पोस्चर इस तरह का, तो उसका मतलब क्या है कि वो पर्सन जो है वो ईजी नहीं है, ठीक है। और इस तरह जो उसके जेस्टर जो है, इधर डिफरेंट जेस्टर है। अगर विक्ट्री का साइन है तो अगर कोई पर्सन बोल नहीं भी रहा, वर्ड्स यूज़ नहीं कर रहा, सिर्फ वो विक्ट्री का साइन शो कर रहा है, तो दूसरे पर्सन को ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि ये विक्ट्री का साइन है। या फिर जो थम्स अप है वो हमें इधर दिया जाता है कि तुमने अच्छा परफॉर्म किया, और अगर थम डाउन दिया जा रहा हो तो वो होता है कि तुमने पुअर परफॉर्म किया। ये होती है हमारी साइन लैंग्वेज, हमारे जेस्टर्स होते हैं, जो कि अगर हम नहीं भी खुद बोले लेकिन ये हमारे जो साइंस होते हैं ये कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। ये एक वे होता है कम्युनिकेशन का। Elements of communication. The communication process involves understanding, sharing and meaning, and it consists of 8 essential element। कि किस तरह हम कम्युनिकेट करते हैं। सबसे पहले एक सोर्स होता है, फिर एक मैसेज होता है, मैसेज को हमने चैनल के ज़रिए रिसीवर तक पहुंचाना आना है। फिर रिसीवर तक जब मैसेज चला जाता है फिर वो उस पर फीडबैक देता है। इन्वायरमेंट का जो होता है अहम किरदार होता है कम्युनिकेशन के अंदर, इंटरफेरेंस होती है, हाइपोथेसिस होती है। ऐसी आगे फिगर है जिसमें ये हमें बताया जा रहा है, जो हमने पहले प्रोसेस पढ़ा कि किस तरह जो होती है हम कम्युनिकेट करते हैं, मैसेज कन्वे होता है, उसके बारे में ये हमें फिगर के अंदर बताया जा रहा है। अब हम अपनी वीडियो का लास्ट पॉइंट डिस्कस करने लगे, हाउ टू बी अ गुड कम्युनिकेटर। हम गुड कम्युनिकेटर किस तरह बन सकते हैं। हाउ टू बी एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर इन 7 ईजी स्टेप। हमें कुछ स्टेप बताए गए हैं। आइडेंटिफाई योर ऑब्जेक्टिव, व्हाट डू यू होप टू अकम्प्लिश इधर इमीडिएट और लॉन्ग टर्म। हमारे जो मेन गोल हैं वो क्या है। लिसन एक्टिवली, एक्टिव होकर सुनना है ताकि हम फिर एक्टिवली जो फर्दर जो रिस्पॉन्स शो कर सकें। नोट योर बॉडी लैंग्वेज को नोट करना है। नो योर ऑडियंस, हमें ऑडियंस का पता होना चाहिए कि कौन सी ऑडियंस हमारे इधर आ रही है हमें सुनने के लिए। पेस योर सेल्फ, चूज़ द राइट टाइम राइट और बी क्लियर। आपको पता हो कि आपका मेन मकसद क्या है कम्युनिकेशन का, आप किस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करना चाह रहे हो। ये कुछ स्टेप थे जिनको फॉलो करके हम गुड कम्युनिकेटर बन सकते हैं। उम्मीद है आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।